नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। लगभग 65 एकड़ में बने इस प्रेरणा स्थल पर आज बीजेपी की बड़ी रैली भी होने वाली है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के कई दिग्गज इस रैली को संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने। देखिए रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन के लिए लखनऊ आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके स्वागत में लखनऊ शहर को होर्डिंग्स और बैनर्स में बांट दिया है। हम देख सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर किस तरीके से होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके स्वागत में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं और इसे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी दावा कर रही है कि आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जो रैली होने वाली है उसके लगभग 2 लाख लोग आ रहे हैं। शहर में जगह जगह करीब दर्जन भर स्थानों पर उनके खाने पीने के लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है और पार्टी ने उन्हें लाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली को संबोधित करने वाले हैं और इसे भाजपा के एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। तो लाइव टाइम्स के लिए लखनऊ से राजीव ओझा। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर लगभग 2 बजे देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं प्रॉपर उनकी चेकिंग की जा रही है। ये गेट नंबर 2 पे मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर लोग कई ऐसे गेट बने हुए हैं जहाँ से लोग अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले लोगों के जो कार्ड्स हैं उसको चेक किया जा रहा है, जो प्रवेश पत्र बनाए गए हैं उसको चेक किया जा रहा है और लोगों के जो बैग्स हैं उसको भी चेक किया जा रहा है। बिना कार्ड वाले जो लोग हैं उनकी एंट्री यहाँ पर बैन है, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं, चाहे महिला सुरक्षा कर्मी की बात करें, तमाम जो सुरक्षा की जो लेयर्स हैं वो बनाई गई हैं। और पूरे लखनऊ की अगर बात करें, पूरे लखनऊ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जहाँ जहाँ ये इस क्षेत्र के आसपास वसंत कुंज ये इलाका है, इस क्षेत्र के आसपास जितने भी स्कूल थे फिलहाल स्कूलों को भी बंद किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और जो जांच है वो जो जैसे हो रही है उसको चेक कर रहे हैं कि कोई किसी चीज़ की फ़िलहाल कमी ना रह जाए। जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं, लगातार राउंड कर रहे हैं। ऐसे कई जो गेट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ से लोगों की एंट्री होगी। सर, आप लोग आज जा रहे हैं कार्यक्रम में? जी जी। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आए हैं सर, हम लोगों को बुलाया गया था। जी। ड्यूटी पे हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को? नहीं, ड्यूटी पर नहीं है, कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम में आए? जी। कहाँ से आए सर आप? LDA से। जी जी। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर जो लोग हैं कार्यक्रम में शामिल होने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे ये जो बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग के जो आगे कोई गाड़ियाँ नहीं जाने दी जा रही हैं जिनकी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण यहां पर किया गया। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी ने किया है। ये खास तस्वीरें, लखनऊ को आज बड़ा तोहफा मिला है। पीएम मोदी का इंतजार काफी देर से यहाँ पर लोग कर रहे थे। उसी योगदान को एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आज अटल जी की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। ये भव्य प्रतिमाएं आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त उनके साथ नजर आ रही हैं। अर्पित कर देने वाले स्वतंत्र प्रेरणा स्थल जो कि इन महान विभूतियों की यादों को समेटे हुए है यहाँ पर और एक बड़ा तोहफा लखनऊ के लिए। अटल जयंती के मौके पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। कुछ ही देर में रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। लखनऊ के लोग भी इस कार्यक्रम को लेकर
नेतृत्व बेहद उत्साहित हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है, पुष्प अर्पित किए हैं। निस्वार्थ नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी को बढ़ावा देने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण इन प्रतिमाओं का अनावरण उन्होंने किया है। जिला प्रधानमंत्री 65 फीट ऊंची ये प्रतिमाएं हैं, कांस्य प्रतिमाएं, ये बेहद जिनका अनावरण पीएम मोदी के हाथों हुआ है। कि किस तरह से जो हमारे देश की राष्ट्र प्रेरणा स्थल, विभूतियां हैं इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। किया जाए, बल्कि अटल जयंती के मौके पर आज ये बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हो रहा है। 101वीं जयंती है आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इस मौके पर ये बड़ा तोहफा लखनऊ की जनता को पीएम मोदी ने दिया है। कुछ ही देर में यहां से आगे बढ़ेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ लखनऊ में उमड़ी है। अटल जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज क्या कुछ कहेंगे देश के नाम, उनका क्या संबोधन होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अटल जी को आज पूरा देश नमन कर रहा है, देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सुबह सदैव अटल भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उन्होंने अटल जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और यहां उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है, इसका लोकार्पण किया है और इसके साथ ही 3 महान विभूतियों की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। तो एक खास तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, 65 फीट ऊंची एक कांस्य की प्रतिमा। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई हैं। तो अटल जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। देश के लिए वो पथ प्रदर्शक रहे हैं, खासतौर से राजनेताओं के लिए कैसे राष्ट्र धर्म निभाया जाता है, उनके जीवन को एक अध्याय के तौर पर देखा जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अटल जी को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए ये लिखा कि किस तरीके से उनका मार्गदर्शन हमेशा उनके लिए प्रेरक बनता रहेगा। फिलहाल लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान उनके साथ नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो 230 करोड़ की लागत से बना है ये प्रेरणा स्थल। महान विभूतियों की बड़ी प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। हमारी विरासत और संस्कृति को समेटे हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल। फिलहाल ये तस्वीरें दुल्हन की तरह सजा हुआ इस वक्त प्रेरणा स्थल नजर आ रहा है और आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अटल जी की जयंती के मौके पर आज जहां देश भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो लखनऊ में विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार काफी समय से यहां पर किया जा रहा था और 2 बजे का हालांकि वक्त तय हुआ था, थोड़ा डिले हुआ है। खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे अपने विशेष विमान से, हेलीपैड यहां पर तैयार किया गया था। और ये तस्वीरें राष्ट्र प्रेरणा स्थल से आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण पीएम मोदी ने किया है और राष्ट्र प्रेरणा स्थल को भी राष्ट्र के नाम समर्पित किया है।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस मौके पर अपने अपने तरीके से लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुबह सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए ही अटल जी को नमन किया और उसके बाद सदैव अटल पहुंचे। समाधि स्थल पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अब लखनऊ वो पहुंचे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और यहाँ पर कुछ ही देर में एक बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। भव्य मंच तैयार है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और लखनऊ कर्मभूमि भी रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इस मौके पर यह बेहद खास हो जाता है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा है। 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा अटल जी ने की है। पहली बार 13 दिन के लिए हालांकि उन्होंने सत्ता संभाली, दूसरी बार 8 महीने के लिए और तीसरी बार 5 साल 1999 से 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक कार्यकाल के तौर पर देखा जाता है। देश को उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां दी हैं। उनके मार्गदर्शन में आज भी राजनेता चलने की बात करते हैं। राष्ट्र धर्म निभाने की जो प्रेरणा अटल जी से मिलती है उसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल की तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उन्होंने इन तीनों महान विभूतियों की भव्य प्रतिमाओं का लोकार्पण किया है और उसके साथ ही कुछ ही देर में रैली को भी संबोधित करेंगे। खासतौर से बीजेपी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। कुछ ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा और इस दौरान क्या कुछ वो कहेंगे इस पर भी निगाहें रहेंगी। अटल जी की आज 101वीं जयंती है और इस मौके पर देश भर में आज उन्हें याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए हैं। राष्ट्र की धरोहर हैं ये विभूतियां, जिनकी भव्य प्रतिमाएं आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उन्होंने अनावरण किया है। और इस दौरान किस तरीके से ये विशेष कार्यक्रम यहां पर चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो म्यूजियम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारी संस्कृति, विरासत, धरोहर को यहाँ पर संजोए हुए ये संग्रहालय तैयार हुआ है। पीएम मोदी यहाँ पर भी अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर भी उनके सामने इतिहास की यादों को दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। कमल के आकार में किस तरीके से ये पूरा प्रांगण तैयार हुआ है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारत माता के चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी का ये राजनीतिक सफर रहा है। राष्ट्र के नाम उन्होंने जिस तरीके से नीतियां अपनाई वो आज भी मार्गदर्शक हैं। पीएम मोदी आज उन्हें नमन कर रहे हैं और इसके साथ ही वो तस्वीरें जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ इस पूरे प्रांगण में भ्रमण करती हुई नजर आ रही हैं। अटल जयंती के मौके पर लखनऊ में ये विशेष कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
संवाददाता राजीव ओझा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ही देर में रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। क्या हलचल है वहां पर, क्या तस्वीरें आपके पास? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़े आयोजन के रूप में पेश किया है और जो उसके पार्टी के अपने शीर्ष महापुरुष रहे हैं, जिनके आधार पर पार्टी की विचारधारा चलती है, उन सभी महापुरुषों के नाम पर ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है और इसे भव्य आकार दिया गया, कमल के आकार का बनाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की मदद से इसे स्वरूप दिया गया है व्यापक। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ में, अपने लिए खुद के लिए प्रेरणा स्रोत, एक प्रेरणा का केंद्र तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में पार्टियों की जो अपनी इनकी विचारधारा के कार्यक्रम हैं वो यहाँ हो सकेंगे। एक बड़ा सभा स्थल भी यहाँ बनाया गया है जिसकी क्षमता करीब 2 लाख है। यानी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े कार्यक्रम इसी प्रेरणा स्थल पर होंगे, जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहाँ मौजूद हैं। और जो अवध क्षेत्र है, इसके जो 6 जिलों के कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। पार्टी का दावा है कि लगभग 2 लाख लोग इस कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं। देखना होगा कि संख्या कितना हो पाती है, लेकिन तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है और पार्टी अपने लिए एक प्रेरणा के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित कर रही है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की खासियत भी राजीव बताएं, किस तरीके से 230 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है, कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है और कितना वक्त लगा इसे तैयार करने में? जी देखिए, लगभग 2 साल से इसमें काम चल रहा था और 65 एकड़ एक कुल क्षेत्रफल इसका है, जिसमें तैयार किया गया है। 232 करोड़ करीब इसकी लागत आई है। और मेन जो बात थी, जो मुख्य रूप से जो हाईलाइट करने वाली बात इसमें है, जो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इसे कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया है। यानी जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उसमें एम्फी थिएटर है, करीब 3000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला। इसके अलावा जो बड़ा सा मैदान है और ये रबर ट्रैक बनाया गया है लोगों के चलने के लिए, और एक संग्रहालय बनाया गया है जिसमें जो आज़ादी के दीवाने रहे हैं उनके बारे में भी उसमें जानकारियाँ दी गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यानी बिल्कुल राजीव, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की जो भव्यता है वो तस्वीरों में भी देखते ही बन रही है। आप नजर रखिए इस पूरे कार्यक्रम पर, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इस बड़ी खबर पर भी नजर हमारी बनी हुई है, तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।